जय हिंद बच्चों, मैं आज आपको बिहार बोर्ड 10th क्लास का एसएसटी सब्जेक्ट लेकर आया हूं। उसमें 2022 में फाइनल एग्जाम होगा, उसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, यह यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1928। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? 1928। अगला क्वेश्चन आपका है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्दी ने किया था। जो आपको समझ आए उसका आंसर आप बोल सकते हैं। किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सीडान के युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं 100% आपको फाइनल एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी जो है वह बुडापेस्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? यह 1919 ईस्वी में हुआ था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? बोलो। नहीं, इटली में जो राष्ट्रवाद का जन्मदाता था वह नेपोलियन थे। कौन थे? नेपोलियन। बिस्मार्क पासा का चांसलर कब बना था? बिस्मार्क पासा का चांसलर कब बना था? तो 1862 ईस्वी में चांसलर बना था। गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? नाविक। गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? नाविक। रक्त एवं लौह की नीति का आकलन किसने किया है? तो रक्त एवं लौह की नीति का आकलन बिस्मार्क ने किया है। यह क्वेश्चन अभी तक 3 या 4 बार आ चुका है फाइनल एग्जाम में, तो आप कंफर्म इसे याद कर लीजिएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? लेनिन ने भी अपना एक आर्थिक नीति का घोषणा किया था। वह किया था 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा? कार्ल मार्क्स। दुनिया का मजदूर एक हो, यह कथन था कार्ल मार्क्स का। किसका था? कार्ल मार्क्स का। रूस में फरवरी क्रांति कब हुआ? 1917। रूस में जो फरवरी क्रांति हुआ था वह 1917 ईस्वी में हुआ था। रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? सितंबर 1917। बोल रहा है क्वेश्चन, रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? तो रूस को जो गणतंत्र घोषित किया गया था सितंबर 1917 ईस्वी में। आप ये नोट भी कर सकते हैं, या नहीं तो मैं आपके स्क्रीन में जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसका हम स्क्रीनशॉट दे देंगे स्क्रीन में, तो आप बगल में स्क्रीन में देख सकते हैं। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का क्या अर्थ है? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी रूस सम्राट मतलब राजा। रूस में कृषिक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषिक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में रूस में कृषि दास प्रथा का अंत हुआ। ठीक है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। लेनिन की मृत्यु कब हुआ? आप 2021 का क्वेश्चन उल्टा के देखिएगा, जिसमें एग्जाम में पूछा है उसमें लेनिन की मृत्यु के बारे में पूछा हुआ है, जो कब हुआ था। तो 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? 1917। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। अब आप एक बात याद रखिएगा, जो सब्जेक्टिव भी आपको याद करना है, जो बोल्शेविक क्रांति क्या है या बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं। सब्जेक्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो पेरिस शांति समझौता 1974 ईस्वी में हुआ था। हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में भी
क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? मोस्ट बीवी है क्वेश्चन, इसे आप 100% कोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी तक 6 से 7 बार एग्जाम में आ चुका है टोटल। बिहार बोर्ड ने पूछा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया। नरोत्तम सिंहासनु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया। नरोत्तम सिंहासनु कहाँ के शासक थे? तो वह कंबोडिया के शासक थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। तो हिंद चीन जो पहुंचे थे भारत में तो वह थे पुर्तगाली। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। इसमें एक लॉजिक है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए, ये याद कर लेना, उसके बाद 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किए और 1917 में बिहार के चंपारण जिला में जो नील खेती को समस्या जो था, उन अंग्रेज किसान के तरफ से अंग्रेज का विरोध करने के लिए यहाँ जन आंदोलन किए थे, कृषि आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉयल एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1919। रॉयल एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो यह 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। आप एक बात याद रखिएगा, रॉयल एक्ट कानून से आप क्या समझते हैं, यह भी आप सब्जेक्टिव में याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? भंग का मतलब होता है समाप्त कर दिया, उसे रोक दिया। तो यह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने नमक कानून को भंग कर दिया। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? महात्मा गांधी। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और एक बात याद रखिएगा, जो साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं, भारतीयों ने, किसने? भारतीयों ने साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों किया, यह याद करना होगा सब्जेक्टिव में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ और किसने की? ठीक है, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था और A.O. ह्यूम ने इनका स्थापना किया था, कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ? भी है, मोस्ट भी है क्वेश्चन, महात्मा गांधी और सब्जेक्टिव में भी आएगा, हो सकता है 1932 के समझौता के बारे में बताइए। तो यह 1932 में जो समझौता हुआ था, पूना समझौता, वह गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। फोर्ट ब्लॉक की स्थापना किसने किया? फोर्ट ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? स्थगित मतलब रोक दिया गया उसको। 1922। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, बोलो, ये बताओ पहले। कहाँ हुआ था? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? बारदोली सत्याग्रह जो था वह किसके नेतृत्व में हुआ था और कहाँ हुआ था? यह गुजरात में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताओ तो, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? याद है किसी को? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की?
ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा लालपत राय। राजा राम मोहन राय। जब याद हो तब अधिक बोलो, जब कम याद हो तो क्वेश्चन सुनो, उसको समझो, ठीक है ना। अनठकानी पंची 9 से नहीं चलता है एग्जाम में, आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट ला सकते हैं, फांकी नहीं मार सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव ऐसा चीज है जो आप एक बार मिस कर गए तो आप दोबारा सही नहीं कर सकते उसको। आप एक बार टिक लगा के OIM शीट में भर दे, सही कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना। तो होश से सोच समझ कर ऑब्जेक्टिव को बनाना है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? रेशम मार्ग भारत से आरंभ होता है। कहां से होता है? भारत से आरंभ होता है, जो भारतीय व्यापार करने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्क का मुख्यालय कहां है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कहां है? काठमांडू में है। सार्क की स्थापना या दक्षेश की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। अगला क्वेश्चन है, ओपेक की स्थापना कब की गई? ओपेक, क्या क्वेश्चन है? ओपेक की स्थापना कब की गई? तो ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1960 ईस्वी में किया गया था। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था? तो वह 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया गया था। देखो ये मस्ट भी क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते हैं? बोलो, किस क्षेत्र से आते हैं? पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, राइट आंसर। वेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो वेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वह 1944 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीयकरण की शुरुआत यह 1990 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का क्या होता था? व्यापार होता था। तो वह था रेशम मार्ग। क्या था? रेशम मार्ग। ये तो आपको 100% याद होगा, इसमें तो 1000% चिन्ह लगा लीजिए, कम तो कंफर्म है, फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग आना ही है। भारत की वित्तीय राजधानी या आर्थिक राजधानी किसे मुंबई माना जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? क्या है? मुंबई। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था? बोलो, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? याद है? बाल गंगाधर तिलक। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम के संपादक कौन थे? लेखक कौन थे? वंदे मातरम के जो संपादक थे वह थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। अब क्वेश्चन है अगला, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कब हुआ? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कब हुआ था? कब हुआ था और कहां हुआ था? यह चीन में हुआ था। इसमें नहीं पूछता है, हम बोलते हैं कब हुआ था, इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन मुद्रण का शुरुआत जो पहले हुआ था वो कहां हुआ था? चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुटनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? किसी को याद है? किसी को याद है इसमें? जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आप नोट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, घर पे बैठ कर तमाशा कीजिएगा तो याद नहीं होगा। आपको याद करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको याद हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? मतलब उसको छापा था, वो था बाइबिल। क्या था? बाइबिल। लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। देखो रंग भेद था ना, उजला और गोरा, सफेद और काला, जो व्यक्तियों का विरोध होता था, सफेद लोग काले व्यक्तियों का विरोध करता था। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतंत्र रंग विरोध के विरोधी नहीं थे, रंग भेद का विरोध नहीं कर रहे थे। वह थे किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेज। ठीक है, समझ गया ना? और लोकतंत्र में रंग भेद का विरोध
कर रहे थे वो थे कौन? नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के। उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? क्या है? अप्रत्यक्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो कहां व्यवस्था है? पंचायती राज संस्थाएं में। कहां है? पंचायती राज संस्थाएं में। और उस संस्थाएं में कितना प्रतिशत आरक्षण है? ये भी क्वेश्चन है। 50% महिलाओं को पंचायती राज संस्थाएं में आरक्षण प्रदान है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार एक राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? बिहार कृषि प्रधान राज्य है। क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। अब बोलेंगे सर बिहार बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य भी है, वो भी क्वेश्चन है इसमें, वो भी बार बार पूछता है। पिछले बार भी आया था बिहार क्या कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। इसमें दे देगा आपको बहुत सारा, लेकिन आप कृषि प्रधान मारिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो होगा उसमें ऑप्शन वो दीजिएगा। बीमारू राज्य है। कौन कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। वैश्वीकरण के कितने अंग है? 5। कहीं 4 भी देता था, कहीं 5 भी देता था, 5 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, WTO का विस्तारित रूप है। WTO का विस्तारित रूप है तो इसका है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इस बार देखिए बच्चे कितना हड़बड़ा जाते हैं। इस बार 2021 में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन क्या हुआ था? SST का रद्द हुआ था। तो पहले वाला जो एग्जाम था उसमें भी 1986 वाला क्वेश्चन आया था, और सेकंड में भी एग्जाम हुआ रद्द होने के बाद, उसमें भी 1986 वाला क्वेश्चन आया था। कितना मस्त क्वेश्चन है। तो भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो हुआ था वो 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता की मान्यता प्राप्त चिन्ह है। यानी कि गहना सब जो बनाया जाता है, देखते होंगे उस पर कुछ मोहर दिया रहता है, वो भारत सरकार का मानक चिन्ह है। जो स्वर्ण शुद्ध है या नहीं, उसको जांच परख के दिया जाता है, शुद्ध है या अशुद्ध है। तो उसका हॉलमार्क, हम स्वर्ण आभूषण किससे जांचते हैं? हॉलमार्क से। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ देगा इसमें, जो खाद्य भोज्य पदार्थ में खाने वाले वस्तुओं को किससे प्रमाणित किया जाता है? कोई बोलेगा? खाने वाला जो होता है भोज्य पदार्थ, उसे कैसे प्रमाणित करते हैं? एक मार्क। किससे प्रमाणित करता है? एक मार्क। अच्छा, पर्यावरण शुद्धता के लिए इको फ्रेंडली होता है ना, जो प्राकृतिक रूप से, जिसमें प्रदूषण ना हो। ठीक है, मानव के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो मानव के शरीर में 65% जल होता है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। अब आपको देखे होंगे कभी कभी मोर याद रहता है, कंफ्यूजन में मयूर भूल जाते हैं। तो मोर या मयूर दोनों होगा, तोता नहीं लगा दीजिएगा, मोर या मयूर दोनों होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, पशु कौन सा है? बाघ। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू किया था। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। सबसे बात पहले ये जानना होगा, नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय और पता है आपको? कोई बताएगा? कोई बताएगा या नहीं बताएगा? बताएगा, ठीक है। तो नवीकरणीय जो होता है, जिसका उपयोग पुनः हम कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय कहते हैं। क्या कर सकते हैं? उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा,
सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त होगा? नहीं। सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। पवन ऊर्जा, पवन कभी समाप्त होगा? जल ऊर्जा, ठीक है। देखो जल का तुम खाना बनाती हो तो देखेगा कुकर से भाप निकलता है, भाप निकल फिर जल बन जाता है। तो ऐसा संसाधन जिसका हम ऊर्जा स्रोत जिसका हम उपयोग करें और पुनः उपयोग हो जाए उसे हम नवीकरणीय कहते हैं, और जिसका हम उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं वो अनवीकरणीय हो जाता है। सब्जेक्टिव में भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी दोनों क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा प्रमुख क्या है? चूना पत्थर। जो सीमेंट बनता है ना किससे बनता है? चूना पत्थर से। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? बहुत सारा भंडार है। कहाँ है? असम ऐसा राज्य है जहाँ तो तेल खनिज का बहुत सारा भंडार है। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर में। कहाँ हुआ था? तारापुर में। और नवीकरणीय स्रोत है, अभी बोले हैं। और नवीकरणीय स्रोत है कोयला, ऑप्शन में दे सकता है, बहुत सारा पेट्रोल, इस अनवीकरणीय है। कोयला जलाने के बाद फिर जला सकता है। एक बार जो आदमी मोटरसाइकिल चलाता है ना, कार सब, एक बार जो डीजल पेट्रोल इसमें डाल देगा तो दोबारा उसका उपयोग करेगा? नहीं करेगा। सौर ऊर्जा को कौन सा संसाधन कहा जाता है? आप बोले सर अभी तो सौर ऊर्जा वाला बताए हैं। देखो नवीकरणीय किसे कहा जाता है? एक शब्द में एक नाम नवीकरणीय भी है और दूसरा नाम है पुनः पूर्ति योग, जो पुनः उसको पूरा कर सके। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ता है, मतलब कि बॉक्साइट उसका अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। अब क्वेश्चन देगा तुम कैसे, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बात समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है वह जादूगोरा है। कौन सा है? जादूगोरा है। जितना भी क्वेश्चन आपको मोस्ट बीवी है और 11 से लेकर 21 तक सब इसमें शामिल किया गया पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? किस राज्य में? राजस्थान में। क्यों? क्योंकि वहां मरुस्थल है, गर्माहट ज्यादा होता है, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह महाराष्ट्र में है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मृदा का। किसका? जलोढ़ मृदा का। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? सर्वोत्तम मतलब होता है अच्छा, तो कौन सा? एंथ्रोसाइट या लिग्नाइट? एंथ्रोसाइट। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। कहाँ है? बरौनी में पहला तेल शोधक कारखाना है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव यानी जंगल का फैलाव है? 7% या 8%? 7%। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? किस पर अवस्थित है? सतलज। ठीक है।